गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको बच्चों पाठ 1 है विमल इंदु की विशाल किरणें, मतलब निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें। ठीक है, आज हम इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न दोनों ही प्रश्नों को हल करेंगे। हमने ये प्रश्नोत्तर पहले कर लिए थे बच्चों, आज हम इनका दोहरान करेंगे। देखिए, क ईश्वर को अनादि क्यों कहा गया है? अनादि मतलब क्या होता है? कभी ना प्रारंभ होने वाला। तो देखिए, ईश्वर को अनादि इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं है। ठीक है, क्यों कहा गया है? क्योंकि ईश्वर का कभी कोई प्रारंभ नहीं है, इसलिए ईश्वर को अनादि कहा गया है। ख देखिए, ईश्वर के हंसने की धुन कहाँ सुनाई देती है? देखिए, ईश्वर के हंसने की धुन लहरों में सुनाई देती है। ग देखो, इस कविता में ईश्वर की बनाई किन चीज़ों के नाम आए हैं? तो देखो, इस कविता में ईश्वर की बनाई चंद्रमा, सागर और नदियाँ आदि चीज़ों के नाम आए हैं। फिर से दोहरान करते हैं बच्चों एक बार। देखो, ईश्वर को अनादि क्यों कहा गया है? बताओ, क्यों कहा गया है ईश्वर को अनादि? क्योंकि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं है। अनादि मतलब कभी ना प्रारंभ होने वाला। ख देखिए, ईश्वर के हंसने की धुन कहाँ सुनाई देती है? ईश्वर के हंसने की धुन लहरों में सुनाई देती है। ग देखिए, इस कविता में ईश्वर की बनाई किन चीज़ों के नाम आए हैं? तो इस कविता में ईश्वर की बनाई चंद्रमा, सागर और नदियाँ आदि चीज़ों के नाम आए हैं। अब देखिए, लिखित प्रश्न, जगत को लीला कौन दिखा रहा है? बताइए, बताओ बच्चों, जगत को लीला कौन दिखा रहा है? देखिए, जगत को लीला ईश्वर दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं? ईश्वर। ख देखिए, ईश्वर की दया का प्रसार किस में देखा जा सकता है? ईश्वर की दया का प्रसार सागर में देखा जा सकता है। किस में? सागर में। ग देखिए, ईश्वर की प्रशंसा के गीत कौन गाता है? ईश्वर की प्रशंसा के गीत लहरें गाती है। कौन गाता है? लहरें। फिर से देखते हैं, जगत को लीला कौन दिखा रहा है बच्चों? जगत को लीला ईश्वर दिखा रहे हैं। ख देखिए, ईश्वर की दया का प्रसार मतलब फैलाव, कि ईश्वर की दया का फैलाव किस में देखा जा सकता है? तो ईश्वर की दया का फैलाव सागर में देखा जा सकता है। ग देखिए, ईश्वर की प्रशंसा के गीत कौन गाता है? देखो, ईश्वर की जो प्रशंसा है उसके गीत कौन गाता है? लहरें गाती है। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं, ईश्वर को अनादि क्यों कहा गया है? ईश्वर को अनादि इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं है। ख देखिए, ईश्वर के हंसने की धुन कहाँ सुनाई देती है? ईश्वर के हंसने की धुन लहरों में सुनाई देती है। ग, इस कविता में ईश्वर की बनाई किन चीज़ों के नाम आए हैं? इस कविता में ईश्वर की बनाई चंद्रमा, सागर और नदियाँ आदि चीज़ों के नाम आए हैं। लिखित प्रश्न देखिए, जगत को लीला कौन दिखा रहा है? देखो, जगत को लीला ईश्वर दिखा रहे हैं। ख देखिए, ईश्वर की दया का प्रसार किस में देखा जा सकता है? ईश्वर की दया का प्रसार सागर में देखा जा सकता है। ईश्वर की प्रशंसा के गीत कौन गाता है? ईश्वर की प्रशंसा के गीत लहरें गाती है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इसके लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न दोनों का दोहरान कर लिया है। आप भी इनका दोहरान करिए और अपनी कॉपी में करिए। धन्यवाद।